साथ रोशनी। आज पूरे दिन की सारी खबर लेकर हाजिर हो गई हूँ मैं। तो आइए शुरुआत करते हैं, लेकिन पहले सबसे कोरोना अपडेट के साथ। ब्रिटेन में नए स्ट्रेन से संक्रमितों को ढूंढने के लिए 6 हिस्सों में बांटा। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस का कहर जारी है। दुनिया भर में अब तक कोरोना वायरस की चपेट में 8.30 करोड़ से अधिक लोग आ चुके हैं। वहीं कोरोना संक्रमण के चलते अब तक 18.12 लाख लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। इस बीच ब्रिटेन में सामने आया नया कोरोना वायरस का स्ट्रेन चिंता का कारण बना हुआ है। देश में 6 लोगों में कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन की पुष्टि हुई है। ये लोग हाल ही में ब्रिटेन की यात्रा कर देश लौटे हैं। कोरोना के नए स्ट्रेन से संक्रमण को रोकने के लिए देश की 6 रीजन में बांटा गया है, ताकि हाल ही में विदेश से लौटे सभी यात्री और उनके संपर्क में आए लोगों की पहचान की जा सके। 10 क्षेत्रीय योगशाला आनुवांशिक रूप से उन सभी सकारात्मक नमूनों को अनुक्रमित करेंगी जिनकी RT-PCR जांच में जिन मरीजों में वायरस की मात्रा 30 या उससे कम रही है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पश्चिम बंगाल में कांग्रेस और वाम मोर्चे के बीच गठबंधन में मुख्यमंत्री पद बना रोड़ा। पश्चिम बंगाल में कांग्रेस और वाम मोर्चे के बीच बन रहे महागठबंधन में मुख्यमंत्री पद बड़ा रोड़ा बना हुआ है। लोकसभा में कांग्रेस संसदीय दल के नेता अधीर रंजन चौधरी ने खुद को महागठबंधन की ओर से मुख्यमंत्री पद का दावेदार बनाकर पेश किए जाने का प्रस्ताव दिया, जो वाम मोर्चे को स्वीकार नहीं है। पिछले चुनाव में भी कांग्रेस और वाम मोर्चे के बीच महाजोत यानी महागठबंधन हुआ था। प्रदेश की 294 विधानसभा सीटों में से कांग्रेस सिर्फ 92 सीटों पर लड़ी थी, जबकि सीपीएम केवल 26 सीटों की जीत पाई गई थी। शेष 55 सीटें फॉरवर्ड ब्लॉक, आरएसपी और सीपीआई के बीच बटी थी। हालांकि वे इसमें से महज 6 सीटें ही जीतने में कामयाब हुए थे। पिछले चुनाव में बेहतर स्ट्राइक रेट के चलते कांग्रेस इस बार न सिर्फ अधिक सीटें लड़ने जा रही थी, बल्कि उसने मुख्यमंत्री पद पर भी दावा ठोक दिया है। लेकिन लगातार 34 वर्षों से पश्चिम बंगाल पर शासन करने वाली सीपीएम को ये स्वीकार नहीं है। सीपीएम केंद्र समिति के एक सदस्य ने कहा कि अभी इस पर टिप्पणी करना बहुत जल्दबाजी होगी। आइए बढ़ते हैं आज की अगली खबर की ओर। राहुल के विदेश से लौटने पर साफ होगा कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव पर संशय। कांग्रेस की केंद्र चुनाव समिति लंबे समय से राज्यों में 1000 के करीब मतदाताओं की सूची को अंतिम रूप देने में जुटी है, जो नए अध्यक्ष को चुनेंगे। चुनाव कब तक हो जाएंगे, ये जवाब अभी तक चुनाव समिति के पास नहीं है। बस चुनाव प्रक्रिया चल रही है, जबकि राहुल गांधी के विदेश से लौटने पर ही साफ होगा कि कांग्रेस का अगला अध्यक्ष कौन होगा। राहुल समर्थक 99.9% उन्हीं के अध्यक्ष पद संभालने का दावा कर रहे हैं, लेकिन 100% का फैसला राहुल पर निर्भर करता है। राहुल गांधी विदेश से लौटने पर 7 जनवरी से पार्टी के विभिन्न प्रतिनिधि मंडलों से मुलाकात करेंगे। ऐसा माना जा रहा है कि पार्टी के नेता उनकी मनुहार कर पुनः पद संभालने के लिए पेशकश करेंगे। उम्मीद है कि सहमति बनी तो कांग्रेस कार्य समिति ही उन्हें अध्यक्ष चुन लेगी। उसके बाद कांग्रेस अधिवेशन बुलाकर राज्यों से चुने गए एआईसीसी के प्रतिनिधि उस पद अपनी मुहर लगा देंगे। इससे चुनाव की प्रक्रिया नहीं करनी पड़ेगी। राहुल गांधी के अध्यक्ष पद पर करीब 15 महीने और बीते। 16 महीने से कार्यकारी अध्यक्ष के बाद जो भी अध्यक्ष होगा, अधिक से अधिक 1 साल का शेष कार्यकाल मिलेगा। ऐसे में इस बात की भी संभावना बढ़ गई है कि पार्टी फिलहाल चुनाव कराकर किसी अन्य नेता को अध्यक्ष बना दे और अगले साल तक राहुल गांधी को इसके लिए तैयार कर ले। जबकि राहुल के करीबियों का कहना है कि राहुल गांधी को ही अध्यक्ष पद के लिए तैयार। साथ ही आने वाले महीनों में राजस्थान में 1 या 2 दिन का अधिवेशन बुलाकर उस पर पार्टी की मुहर लगवाई जा सकती है। यूपीए चेयरमैन को लेकर कांग्रेस और शिवसेना में बड़ी तकरार। वहीं यूपीए चेयरमैन को लेकर कांग्रेस और शिवसेना में तकरार बढ़ गई है। शरद पवार को यूपीए अध्यक्ष बनाने के लिए शिवसेना के प्रस्ताव पर ज्यादातर विपक्षी दल सहमत है। उन्हें इसमें यूपीए का कुनबा बढ़ने की उम्मीद है। वहीं कांग्रेस को अपना अधिकार छिनता दिख रहा है। इस पर कांग्रेस और शिवसेना के नेताओं में जुबानी जंग छिड़ गई है। यूपीए के सबसे बड़े दल होने के नाते कांग्रेस अध्यक्ष इसका चेयरमैन होता है। यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी अस्वस्थ हैं और ऐसे में यदि राहुल गांधी अध्यक्ष बनते हैं तो यूपीए के अधिकतर घटक दल उनके नेतृत्व में असहज महसूस करेंगे। इसलिए उनको लगता है कि पवार के यूपीए अध्यक्ष बनने से न सिर्फ यूपीए मजबूत होगा,
बल्कि उसमें तृणमूल कांग्रेस, शिवसेना जैसी दूसरी पार्टियां भी शामिल हो सकती है। भाजपा से अलग होकर शिवसेना भी एक ऐसा प्लेटफॉर्म तलाश रही है। ये तो आने वाले वक्त में पता चल पाएगा, और जैसे ही राहुल गांधी अपने विदेश यात्रा से वापस आ पाएंगे। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। किसानों की 4 में से 2 मांगे सरकार ने मानी, कृषि कानूनों और एमएसपी पर नहीं बनी सहमति। कृषि कानूनों की वापसी और एमएसपी की कानूनी गारंटी की मांग पर अड़े किसान संगठनों के साथ बैठक में सरकार ने उनके एजेंडे की 4 में से 2 मांगे मान ली है। सरकार पल्ली जलाने को लेकर किसानों के खिलाफ दंडात्मक कार्यवाही रोकने और विद्युत संशोधन अधिनियम की वापसी पर राजी हो गई है। हालांकि छठे दौर की वार्ता में तीनों कानून वापसी लेने और एमएसपी पर बात नहीं बनी, और दोनों पक्ष इन पर चर्चा के लिए 4 जनवरी को 7वीं बार आमने सामने होंगे। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, खाद्य एवं रेल मंत्री पीयूष गोयल तथा वाणिज्य राज्य मंत्री सोम प्रकाश ने विज्ञान भवन में बुधवार को हुई वार्ता में शामिल 41 किसान संगठनों को एमएसपी खरीद प्रक्रिया के बेहद अनुपालन के लिए सहमति बनाने का प्रस्ताव दिया। साथ ही दिल्ली, एनसीआर व आसपास वायु प्रदूषण प्रबंधन के लिए आयोग के अध्यक्ष के दंड प्रावधानों के किसानों को बाहर रखने और विद्युत संशोधन विधेयक 2020 के मसौदे की वापसी पर सहमति जताई। दोनों पक्षों के बीच 5 घंटे से ज्यादा चली बैठक में किसान तीनों कृषि कानून वापस लेने के मांग पर अड़े रहे। वहीं बैठक के बाद तोमर ने कहा, बातचीत मैत्रीपूर्ण माहौल में हुई। हालांकि किसान तीनों कानून वापसी लेने की मांग पर अड़े रहे। हमें उन्हें कानून के फायदे गिनाए और खास समस्याओं के बारे में पूछा। तोमर ने शांतिपूर्ण वार्ता के लिए किसान संगठनों की सराहना की। उन्होंने किसान संगठनों से बूढ़ों, महिलाओं और बच्चों को आंदोलन स्थल की कड़कड़ाती ठंड से वापस घर भेजने की अपील भी की। किसानों ने सरकार की चाय पी पर खाना लंगर का ही खाया। वार्ता में शामिल किसान ने इस बार भी खाना अपने लंगर का ही खाया। बैठक के 2 घंटे बाद सिंधु बॉर्डर से लंगर का खाद्य विज्ञान भवन पहुंचे तो तीनों केंद्रीय मंत्री ने भी किसानों के साथ लंगर का खाना खाया। इसके बाद बैठक शुरू हुई। हालांकि अब तक सरकार का कुछ भी खाने पीने से इनकार करते रहे किसान नेताओं ने शाम को सरकार की चाय स्वीकार की। चाय के बाद किसान नेताओं ने विज्ञान भवन में अरदास की। सरकार को थी बात बनने की उम्मीद। सरकार को उम्मीद थी कि गतिरोध खत्म होगा, किसान घर लौट जाएंगे और परिवार के साथ नए साल का जश्न मनाएंगे। हालांकि दोनों प्रमुख मुद्दों पर सहमति न बनने में अब किसानों का नया साल दिल्ली की सीमा पर ही बनेगा। बैठक में पहले केंद्रीय मंत्री तोमर ने बातचीत में हल निकालने की उम्मीद जताई थी। वहीं किसानों ने कहा कि हम पूरी तैयारी से आए हैं और मांगे मनवाए बिना नहीं जाएंगे। पंजाब किसान संगठन के प्रदेश अध्यक्ष रल्दू सिंह मनसा ने कहा, सरकार एमएसपी खरीद पर कानून गारंटी देने को तैयार नहीं है। इसकी जगह सहमति बनाने का प्रस्ताव जरूर दिया है, लेकिन ये प्रस्ताव हमारे एजेंडे से अधिक मेल नहीं खाता और इसलिए हमारी मांगों पर असर नहीं होती। किसान नेता कलवंत सिंह सिद्धू ने कहा, बुधवार को सरकार ने 2 मांगे मान ली है। एमएसपी और कानूनों पर 4 जनवरी को चर्चा हो। आइए बढ़ते हैं अब आज की आखिरी खबर की ओर, जो कि है नौकरी से संबंधित लोगों के लिए। युवाओं के लिए 1.20 लाख तक सैलरी कॉटन कॉर्पोरेशन दे रहा है शानदार मौका। भारतीय कपास निगम लिमिटेड ने कई पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं, जिसके लिए आवेदन प्रक्रिया 7 जनवरी 2021 तक सक्रिय रहेगी। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार ऑनलाइन मोड में आवेदन कर सकते हैं। इन पदों पर नौकरी से संबंधित पूरी जानकारी जैसे जरूरी योग्यता, चयन प्रक्रिया, कैसे करें आवेदन, पदों का विवरण की अगर बात करूं तो मैनेजमेंट ट्रेनी मार्केटिंग के लिए 5 पद है, मैनेजमेंट ट्रेनी अकाउंट्स के लिए 6 पद है, जूनियर कमिश्नर एग्जीक्यूटिव के लिए 50 पद आवंटित किए गए हैं, जूनियर असिस्टेंट जनरल के लिए 20 पद का चयन किया गया है, जूनियर असिस्टेंट अकाउंट के लिए 14 पद दिए गए हैं। आवेदन पत्र जमा करने की प्रारंभिक तिथि 9 दिसंबर 2020 थी। आवेदन पत्र जमा कराने की अंतिम तिथि 7 जनवरी 2021 है। वेतनमान की अगर बात करूं तो 22,000 से लेकर 1,000 20,000 रुपए तक का पदानुसार निर्धारित किया गया है। आयु सीमा की अगर बात करूं तो उम्मीदवार की अधिकतम आयु 30 वर्ष तक निर्धारित की गई है। शैक्षिक योग्यता उम्मीदवारों की न्यूनतम शैक्षिक योग्यता पदानुसार अलग अलग निर्धारित की गई है। अधिक जानकारी के लिए आप इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर जो भी सारी चीजें हैं वो देख सकते हैं और इच्छुक उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
scotcorp.org.in इस वेबसाइट पर जाकर आपको सारी इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएगी और आप यहाँ पर जाके अप्लाई भी कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। आपको हमारी आज की सारी अपडेट कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। साथ ही अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी जल्द कर लें।